अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये ऑर्डर जो है ये दुबई से आया था। आप सोच रहे होंगे दुबई से यहाँ पे ऑर्डर कैसे। तो ये ऑर्डर इस तरह से था कि एक भाई ने जो है वो अपनी बहन के लिए ऑर्डर करवाया था, उसकी बर्थडे थी। एंड क्या था कि उन्होंने यहाँ पे मतलब टेक्सला में डिलीवर करवाना था। वो खुद दुबई में थे और वो यहाँ पे सरप्राइज़ जो है ना वो डिलीवर करवाना चाहे थे। तो ये इन्होंने ऑर्डर जो है ना ये तकरीबन मुझे 3-4 दिन पहले इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्हें जो है ना वो 2 पाउंड्स के 2 केक चाहिए थे। साथ ही कह रहे थे कि गिफ्ट भी जो है वो हम लोग को ही कर दें और कुछ बलून्स थे। ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर जो है ना मैंने पहली दफ़ा लिया था, तो एक्सपीरियंस भी न्यू था लेकिन बहुत अच्छा गया। मुझे बहुत टेंशन थी कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, लेकिन बहुत अच्छा गया। सबसे पहला जो इनका था ना, जो मैं भी बना रही हूँ, ये था 2 पाउंड्स का नट्स केक, यानी फुल ड्राई फ्रूट केक था। इनका ऊपर भी सारा लगना था, सारा इस तरीके से था। एंड सेकंड जो था ना वो बर्थडे केक था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती चलती हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने डाला ग्रीन कलर। ठीक है, हालांकि इससे पूरा ड्राई फ्रूट से कवर होना है, लेकिन ग्रीन कलर डालने की ज़रूरत क्या थी, तो वो ये ज़रूरत थी कि जब मैं पूरा कवर करूँगी ना ड्राई फ्रूट से, तो अगर कोई जगह मतलब जैसे नज़र आ रही है, ठीक है, वाइट क्रीम, ठीक है, नहीं वो कवर हो पा रहा, तो वो वाइट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे अगर आप केक को फुल चॉकलेट चिप से कवर कर रहे हो और कोई जगह रह जाए, कोई जगह ना कवर हो पा रही हो, फिर वाइट बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट उभरता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह जब आप चॉकलेट चिप भी डाल रहे हो ना, तो आप क्या करें कि उसको नीचे हल्का सा क्रीम को ब्राउन कलर कर लें। इसी तरह मैंने भी इसके ऊपर पिस्ता बादाम डालना था, तो मैंने इसको हल्का सा जो है ना वो ग्रीन कलर कर दिया, ताकि अगर कहीं से मतलब कुछ नज़र ना मतलब ना सही लगे, तो वो वाइट जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो कर नज़र ना आए। ठीक है, तो इस तरह मैंने करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और वो लिटरली केक बहुत प्यारा लग रहा था। ठीक है, इसको मैंने जो है ना प्रॉपर जो है ना फिनिशिंग की इसकी पहले कम्प्लीटली। उसके बाद मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट्स चॉप किए और मैंने इसको जो ऊपर जो है ना वो सारे लगा दिए। अच्छा, ये जो था ना ये कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर भेजी थी। उन्होंने कहा था कि इसकी लुक जो है ना वो ऐसी ही सेम होनी चाहिए। तो उस हवाले से कि मैंने जो है वो केक तैयार किया था। इसमें जो है वो पिस्ता था, बादाम थे और किशमिश थी। तो इस तरीके से जो है ना ये केक मैंने फुल रेडी किया था। ठीक है, और इसकी जो बस ये था कि मतलब प्रॉपर अच्छी सी लुक आ जाए, मुझे यही था। ठीक है, पहले मैंने कस्टमर को पिक्चर भेजी बिल्कुल सेम करके, फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऊपर बेशक इस तरह से ना वाइट कोई डेकोरेशन कर दें विपिंग क्रीम से। फिर ये मैंने बाद में की थी। एंड इसके बाद इस केक को रेडी करके मैंने रख दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है सेकंड बनाया केक जो था वो चॉकलेट फ्लेवर में। तो चॉकलेट ये व्हिप क्रीम है, इस पे मैंने चॉकलेट गनाश डाली। पहले मैं जो है ना वो सिरप से काम करती थी, यानी चॉकलेट सिरप होता है ना उससे काम करती थी, लेकिन उसका फ्लेवर इतना मज़े का नहीं था जितना गनाश का होता है, इसलिए अब मैं गनाश यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका कस्टमर्स का रिव्यू उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है। और मतलब लिटरली मेरे यही होता है कि कस्टमर को बस चीज़ पसंद आनी चाहिए। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस केक को जैसे 2 पाउंड्स में था ना, तो अब मुझे ये था कि इसने हाइटेड जाना था। ठीक है, मुझे ये था, फिर मैंने इसको 6 इंच के पैन में बेक किया। फिर मैंने इसको नीचे जो है ना आपने देखा बेस में मैंने चॉकलेट गनाश लगाई। वो इसलिए लगाई क्योंकि हाइट में जाना था, डिलीवरी होनी थी, तो मुझे ये था कि मतलब केक जो है ना वो स्लिप वगैरह या मतलब सही चिपक जाए बस ज़ोर से ना, बेस के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसे गनाश से कवर किया था। और ये जो है ना मेरा पहला ऐसा ऑर्डर था जो मैं खुद डिलीवर कराई थी, वरना मैं जो है ना वो डिलीवरी नहीं देती। लेकिन ये कस्टमर ने ऐसे सरप्राइज़ दिया था, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप ही डिलीवर करवा दें। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं करवा देती हूँ। सो फिर हमने जो है ना वो मैंने कहा कि जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो फिर मैंने कहा हम खुद ही इसको डिलीवर कराते हैं। फिर गाड़ी में पूरी पिछली सीट पे रखा और मतलब ये था कि बलून्स ना फट जाए, और इस तरह से काफ़ी एहतियात से इस ऑर्डर को डिलीवर किया था। एंड सबसे मज़े की बात ये थी कि यहाँ का मौसम इतना मतलब अच्छा था, लेकिन बारिश नॉन स्टॉप चल रही थी। इस केक के लिए एक और ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने बॉक्सेस मंगवाए हुए थे, वाइट बॉक्सेस, ठीक है, इसकी पैकिंग के लिए, और मतलब और भी चीज़ें मंगवाई हुई थी। एंड जिस दिन मुझे ये मतलब ऑर्डर कंफर्म हुआ था, मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दिया था और आ भी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया क्योंकि इतनी मतलब बारिश हो रही थी। जैसे मंडे को मैंने डिलीवर किया ना कल, तो इतनी बारिश हो रही थी, तो मुझे लगता है उस वजह से वो डिलीवर मतलब हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं उन्होंने किया। और मतलब मुझे ये था कि आ जाए, और मुझे मौसम देख के हो गया कि नहीं नहीं आना। ठीक है ना, केक का तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, केक तो गर्मी इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी डिलीवरी ख़राब होगी मेरी। लेकिन फिर मैंने जो है ना वो अच्छे से मतलब काम हो गया था, बहुत अच्छा कस्टमर को लगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे एक और जो मेरे साथ बहुत ही मज़े की चीज़ हुई, मैं यहाँ पे नूडल से बनाई थी और वो उठते जा रहे थे, मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ था, मुझे आइडिया नहीं था कैसा होगा, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ। और फिर मतलब मैंने कहा अच्छा मतलब ऐसे भी होता है। फिर मैंने जब 2-3 दफ़ा बनाया तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि अच्छा मैं कितना दबाऊँ तो मतलब वो नहीं उठेगा। जैसे एंड वाले बड़े अच्छे से तेज़ी से बन गए हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे हुआ, मुझे तो हैरानगी सा हुई, क्योंकि मेरे साथ मतलब एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ आता है, प्रैक्टिस से आता है आपको सारा कुछ।
और ये केक मैंने फुल कवर करके ना रख दिया था, क्योंकि इसकी क्रीम जो है ना, जब मैंने गनाश डाली थोड़ी सी ज़रा लिक्विड फॉर्म में हो गई, थोड़ी पतली हो गई थी। तो फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी क्रम कोट किया और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में अच्छे तरीके से सेट होने दिया, क्योंकि सेट इसने बहुत अच्छा होना था, क्योंकि इसमें चॉकलेट गनाश थी, व्हिपिंग क्रीम थी, तो इसने सेट परफेक्ट होना था। ठीक है, फिर मैंने जो है ना वो क्रीम जो कलर में हमने बीट करनी थी ना, जिस तरह की उन्होंने पिक्चर मतलब कहा था, वो भी सेम डिज़ाइन चाहिए था उन्हें। तो ये क्या था कि ये कलर मैंने किस तरह से डेवलप किया कि ये मैंने पीच सा कलर था, ठीक है इसका। तो ये मैंने 5 ड्रॉप, जैसे कि मैंने ऑरेंज कलर के डाले हैं, तो 1 ड्रॉप मैंने पिंक कलर का डाल के ये वाला कलर इस तरह से डेवलप किया था। थोड़ा सा केक हाइटेड था, तो मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इसको डबल भी एक इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद जो है ना, ये इस तरह से इसका डिज़ाइन था, नीचे से ऊपर आते हुए ना हमने बनाना था, और मतलब टिल्ट जाना था, ठीक है, डायगनल। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है इसका रेडी किया, और मुझे ये था कि बस अच्छे से हमारा केक जो है ना रेडी हो जाए। मुझे अब समझ नहीं आई थी आगे कितना को आगे जाऊँ, मतलब कितने आगे बनाती जाऊँ। फिर मैंने मम्मा को बुलाया, उनसे पूछा, कहती है हाँ मतलब इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैंने ये 1 2 और डाले ना, फिर मैंने कहा और आगे मुझे समझ नहीं आया था कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो बस फिर इसकी मैंने डेकोरेशन की। डेकोरेशन के साथ ये हमने बीड्स लगाए, ठीक है, एंड उसके बाद जो है ना फ्लेक्स लगाए, गोल्डन फ्लेक्स, और ये हमारा रेडी हो जाना था। अच्छा, इसके ऊपर लिखना था नेम में मुझसे जो मुझे लगता है कि गलती हुई और अगली बार मैं नहीं करूँगी, वो ये थी कि जैसे मैंने जो है ना वाइट फाउंटेन से नेम निकाला, और उसके बाद मैंने उस पर गोल्डन डस्ट किया, और मैंने इसे केक पे नहीं रखना था, बेस पे रखना था। तो बेस गोल्डन थी, नेम भी गोल्डन था, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का हुआ कि हाँ अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर मेरे नीचे बोर्ड पे लिखना हुआ, यानी बेस पे लिखना हुआ, तो मैं फिर किसी डार्क कलर को यूज़ करूँगी। अगर गोल्डन नहीं हुआ मेरे पास बेस, तो मतलब जैसे रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसको कोई डस्ट वगैरह नहीं करूँगी। तो ये मुझे एक चीज़ जो है ना रियलाइज़, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम बोर्ड पे लिखा था, तो मेरे पास सिल्वर बोर्ड था, तो उस पर बहुत अच्छा वो लग रहा था, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी। फिर मैंने ऊपर लगाई थी बटरफ्लाइज। अच्छा, बटरफ्लाइज मेरे पास काफ़ी डिज़ाइन और साइज़ की थी, फिर मैं सोच रही थी कौन सी लगाऊँ, मैं रख के चेक कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जो है ना गोल्डन डस्ट यूज़ की। गोल्डन डस्ट यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल है कि आप कुकिंग ऑयल जो होता है उसको 2-3 ड्रॉप्स लें, उसमें गोल्डन डस्ट डालें, और ये आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं। पानी या किसी और चीज़ में ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती और अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है ना इसको नीचे बोर्ड पे सारे को सेट कर लिया, ठीक है। न्यूट्रल जेल लगा के आप सेट कर सकते हैं, या फिर सीएमसी पाउडर को जो है ना वो पानी में डिज़ोल्व करके कर सकते हैं। मेरा न्यूट्रल जेल ख़त्म हुआ है, तो मैंने सीएमसी पाउडर को पानी में डिज़ोल्व किया, या टाइलोस पाउडर जो भी होता है, ठीक है, और उससे आप जो है ना इसको कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे फुल रेडी था, गिफ्ट भी रेडी था, गिफ्ट को पूरा पैक किया, और उसके बाद फिर बलून्स लगाए, और फिर ये गाड़ी में पूरी पीछे सीट पर रखी थी चीज़ें, ठीक है। यही था कि मतलब कुछ भी ख़राब ना हो, सेफली डिलीवर हो जाए, ठीक है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बस हमारा ये कस्टमर को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही हुई है, कस्टमर को जो है ना सारा कुछ बहुत पसंद आया था। उनके रिव्यू भी एंड पे मैंने डाला है। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।